सत श्री अकाल दोस्तों, मैं इनक्रेडिबल कोच संजय गोतवाल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, क्यों 100% लोगों में से मात्र 10 से 20% लोग ही कामयाब और सफल हो पाते हैं। क्या वो 10-20% लोग परमात्मा के स्पेशल चुने हुए लोग हैं, या फिर भगवान ने उन्हें कोई स्पेशल वरदान देके भेजा है, या फिर कोई उनके पास कोई दिव्य शक्ति है जिसकी बदौलत वो लोग कामयाब हैं? महज 100% लोगों में से महज 10-20% लोग ही कामयाब हैं। क्या वजह है? क्यों महज 10 से 20% लोग ही कामयाब हो पाते हैं? क्या ऐसी क्वालिटी उनके पास है? क्या ऐसी दिव्य शक्ति उनके पास है? क्या परमात्मा ने उन्हें 4 हाथ 6 आंखें या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हें बना के भेजा है? नहीं माय डियर, वो परम पिता परमेश्वर, वो वाहेगुरु, वो ईश्वर, वो खुदा, उसे आप जिस भी रूप में मानते हैं, उसने हम सभी को समान चीजें दी है, समान अधिकार दिए हैं। बट कुछ लोग फिर भी सफल है, कामयाब है, और महज 10 या 20% का रेशो ही है जो लोग कामयाब हैं, और 80% लोग आज भी असफल है। क्या कारण है इसका? चलिए आज हम जानते हैं और बात करेंगे इसी मुद्दे पे, क्यों हम 80% में है और क्या वजह है कि महज चंद कुछ लोग 10 या 20% लोगों में है, और वो पूरे 100% पैसे में से 10% लोग 80% पैसे पे रोज राज करते हैं, और जबकि आम लोग 80% लोग महज 10 या 20% पैसे से अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्तों, इस आधुनिक युग में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे हम प्राप्त कर सके और मैं और आप भी सफल हो सके? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे नियम जो सफलता की राह में लोगों ने अपनाए और लोग कामयाब हो गए, सफल हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, गीता में उपदेश दिया है कि हे बंदे, तू वो कर्म करेगा, जैसा जैसा कर्म करेगा मैं तुझे वैसा ही फल दूंगा। आज इस आधुनिक युग में वो ऐसी शक्ति हम सभी के पास है, हम सभी के पास वो गुण है, वो क्वालिटी है। जरूरत है तो सिर्फ उसको जानने की, समझने की, और उसको सीखने की, उसको एहसास करने की। उस आधुनिक शक्ति को हम मानो भूल से गए हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, हर एक गुण, हर एक क्वालिटी से हमें उस परमपिता परमेश्वर ने नवाजा है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उस दिव्य शक्ति के बारे में। क्या वो गुण है जिनकी बदौलत लोग सक्सेस है, कामयाब है, सफल है? सबसे पहला, जो लोग सफल है, पूरी दुनिया में जितने भी लोग आज सफल है, उनके पास एक प्रॉपर प्लान होता है। वो जो भी करते हैं वो उनके प्लान का ही एक हिस्सा होता है। वो कोई भी बात ऐਵੇਂ ही नहीं बोलते हैं, कोई भी बात हवा में नहीं फेंकते हैं। कोई भी बात अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात का कोई ना कोई एक मकसद होता है, क्योंकि सफल आदमी हमेशा अपनी बात को बहुत कम कहेगा, लेकिन जो कहेगा वो 100% सटीक और सही कहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्लान के अकॉर्डिंग काम करता है, उसके पास एक प्रॉपर प्लान होता है। वहीं अगर मैं एक आम आदमी की बात करूं तो उसे नहीं पता है कि उसे अगले महीने क्या करना है, अगले वीक क्या करना है, अगले साल की तो बात आप छोड़ दो। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि जो आप डेली रोजमर्रा की हमारी जो लाइफ है, जो आप जॉब में है या आप अपने कोई बिजनेस में है, उससे हटके उसकी लाइफ में क्या वो कर सकते हैं। जब हमारे पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है, उस प्लान की वजह से हम जो करे जा रहे हैं, या तो वो तुक्का है, या फिर हम किसी दूसरे को देख के उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और हम महज एक कॉपी बन के रह जाते हैं। दूसरी, अगर आप सचमुच में सफल और कामयाब लोगों को देखेंगे तो जो लोग कामयाब है, जो सफल है,
उन लोगों के पास एक हाइपर फोकस होता है। वो हमेशा हाइपर फोकस से उस चीज को देखते हैं, जब जहां एक आम आदमी ये सोच लेता है कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वहीं पे एक सफल और कामयाब आदमी हर एक बारीक से बारीक चीज को बड़ी गंभीरता से सोचता है, देखता है और उस काम को करके दिखाता है, जहां एक आम आदमी बड़ी बड़ी चीज को देखता है और कह सकता है कि ये नहीं हो सकता। भाई डियर, एक हाइपर फोकस आदमी को सफल होने के लिए बेहद जरूरी है। सफल होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। आपका फोकस उस टारगेट पे होना चाहिए जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। तीसरा, एक ऐसा जो लोग सफल है उन लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है तीसरी, जो अकेली एक क्वालिटी अगर आपके पास है तो आप यकीन मानिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और वो है रिस्क लेने की क्षमता। सफल और कामयाब लोग हमेशा बड़ा रिस्क लेते हैं। वो कभी भी रिस्क लेने से नहीं चूकते। वो रिस्क लेते हैं और साथ साथ में अपने उस रिस्क पे, देखिए मान के चलिए कि एक आदमी महीने का 50-60 हजार रुपए कमा रहा है। डेली आप अपने जॉब पे जा रहे हो या अपनी दुकान पे जा रहे हो या किसी व्यवसाय में आप हो, और आप जो वर्क आप कर रहे हो उस वर्क से समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो आदमी आप जितना भी कमा रहा है, मान के चलिए अगर आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना भी अर्न कर रहे हैं, तब भी आपको जब कभी कहीं जरूरत होती है तो पैसा आपके पास नहीं होता। जब आप कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हैं, कुछ नया करने के लिए आप जाते हैं, जब आप अपने पैशन को अंजाम देना चाह रहे हैं, तो उस समय आपके पास प्रॉपर पैसा नहीं होता, प्रॉपर समय नहीं होता। लेकिन जो सफल लोग हैं, जिन लोगों के अंदर ये क्वालिटी पैदा हो गई है, वो कहीं से भी पैसे का इंतजाम करता है, कहीं ना कहीं से कर्ज लेगा या किसी बैंक से लोन लेगा, कुछ भी व्यवस्था करेगा, अपने 24 घंटे में से कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकालेगा अपने पैशन के लिए। हर रोज डेली हो सकता है कि वो कुछ अपनी सोने का समय कम करे, कुछ ना कुछ इधर उधर का समय कम करेगा और अपने काम को अंजाम देगा। और वो रिस्क लेता है, बहुत सारा पैसा जो कर्ज लेता है, अपना समय बर्बाद करता है, बड़ा रिस्क लेता है। एक सफल आदमी, एक कामयाब आदमी ही रिस्क ले सकता है। और अगली अगर मैं बात करूं तो जो सफल लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, वो अपने फैसले खुद लेते हैं। वो किसी से सलाह नहीं लेंगे, किसी ऐसे रिश्तेदार से या किसी ऐसे दोस्त से जिसे नहीं पता है कि सफल कैसे होना, जिसे नहीं पता है कि सचमुच में इस फील्ड में कामयाबी है। अगर एक कामयाब आदमी सलाह लेता भी है तो वो देखता है पहले जिस फील्ड में वो जाना चाह रहा है, जिस फील्ड में वो काम करना चाह रहा है, उस फील्ड का जो एक एक्सपर्ट है, उस फील्ड का जो एक खिलाड़ी है, वो हमेशा उसी से सलाह लेगा और हो सके तो उसे वो फीस भी देता है, अच्छी खासी फीस उसको चुकाता है, तब कहीं जाके वो आदमी सफलता की राह पे चलता है। माय डियर, हर एक सफल आदमी अपने वर्क को तब तक करता है जब तक वो उसमें कामयाब ना हो जाए। कोई भी एक सफल आदमी किसी भी काम को ट्राई करने के लिए नहीं करता। वो ये नहीं सोचता है कि चलो अभी मैं इस काम को करके देखता हूँ, हो सकता है कि इस काम में मैं सफल हो जाऊँ। भाई है दुनिया का हर एक सफल आदमी उसे पता है कि जो वो काम कर रहा है वो 100% श्योर होता है, उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो उस डर पे विजय प्राप्त कर चुका होता है। आज उसे अपनी कामयाबी पे 1% भी शक नहीं होता है, तब जाके वो आदमी सफल होता है, तब जाके वो आदमी कामयाब होता है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको भी ये जो कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से आपको फॉलो कर लेना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए कि जो सब क्वालिटियाँ
आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर वो सब क्वालिटियां हैं। फिर हम क्यों एक आम लाइफ जी रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने सेफ जोन से बाहर नहीं आना चाहते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें खतरा हो, डर हो, फेलियर का डर हो, नाकामयाबी का डर हो। मैं डियर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक हवाई जहाज आसमान में सेफ है या फिर जमीन पे सेफ है? एक समुद्री जहाज समुद्र की लहरों पे सेफ है या फिर एक समुद्र के किनारे पे सेफ है? हम लोग सेफ जोन को ही पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। माय डियर, जब एक हवाई जहाज आसमान में बादलों को चीरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है, तब हम उसकी वाहवाही करते हैं। जब एक समुद्री जहाज समुद्र की लहरों को चीरते हुए, न जाने कितनी कठिन मुश्किलों को चीरते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचता है, तब जाके हम उसके गुणगान करते हैं। इसी तरीके से जब एक सफल आदमी ठान लेता है और उस काम को वो करके अंजाम लेता है, तब जाके ये जो आपके आसपास के लोग हैं, ये आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको कामयाब मानते हैं। तब जाके कहते हैं कि यस, ये आदमी कर सकता है, इसके अंदर ही ऐसी क्वालिटी है, इसके अंदर गुण है। और कई लोग तो आपको किस्मत वाला, लकी, ऐसे शब्द यूज करना शुरू कर देते हैं। माय डियर, जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, रिस्क लेना होगा और हाइपर फोकस के साथ काम करना होगा, अपने डर को खत्म करना होगा, फेलियर के डर को खत्म करना होगा। माय डियर, एक बार की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य है, चाणक्य जी से पूछते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जब युद्ध से बैठे थे, शाम को हताश थे, वो पूछ रहे हैं चाणक्य जी से कि चाणक्य जी, काश कि ये आसान होता, मुझे भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मुझे महीनों अपने महल से दूर रह के इन जंगलों में भटकना पड़ रहा है और रात दिन जाके युद्ध करना पड़ता है, और उससे भी ज्यादा मुसीबत और ज्यादा टेंशन मुझे तब हो जाती है जब मेरी ही सेना के कुछ लोग शहीद हो जाते हैं। वो जब शहादत को प्राप्त करते हैं, तब मेरा दिल टूट सा जाता है। मुझे लगता है कि काश ये आसान होता, कितना मुश्किल होता है मेरे लिए वो मंजर जब मैं देखता हूँ, जब कोई मेरा शहीद, जब कोई मेरी सेना का एक सिपाही शहीद होता है। दोस्तों, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद भी हमें कामयाबी मिलती है। इसी बात पे चाणक्य जी महाराज चंद्रगुप्त जी को जवाब देते हैं कि महाराज, अगर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनना इतना ही आसान होता तो आज हर कोई भारत का चक्रवर्ती सम्राट होता। दोस्तों, कहने का भाव है कि हर एक मुश्किल काम में, जो भी आज आपको मुश्किल लग रहा है और टफ लग रहा है, जब आप उस काम को करते हैं तभी ये दुनिया आपको सलाम करती है। जो आप इजी वर्क आप कर रहे हो, तो ये आम लोगों वाला आप जो भी काम कर रहे हो, आप आम लोगों की तरह काम कर रहे हो, ये वो काम है जो आप 80% में लेके जाएगा। लेकिन जब आप कोई टफ और मुश्किल काम दुनिया से हटके, लीग से हटके कुछ ऐसा काम कर लेते हो, तब आप 10% में जा सकते हो, तब आप 5% में जा सकते हो, तब आप कुछ चुनिंदा लोग जो है आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, रिकॉग्निशन प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में जा सकते हो, उन लोगों का जैसा आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है। बशर्ते कि आप रिस्क लें, आप ठान लें। जिस तरीके से कामयाब आदमी काम को करने के पहले वो ठान लेता है, तब तक लगा रहता है, तब तक उस काम को करता है जब तक उसमें वो कामयाब ना हो जाए, सफल ना हो जाए। दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं फिर आपको कुछ ऐसे ही टिप्स दूंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।